व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये कोई एक्सप्रेशन है, ये कोई फंक्शन है, इसको डिवाइड किया है 3x+2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, वो क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं 3x+2 को 0 के इक्वल रख दूं तो x की जो वैल्यू आएगी -2/3, ये बोल रहे हैं अगर इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल पुट कर दूं और x की वैल्यू -2/3 है, x की ये वाली वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए ब्रेक के बाद है। चलो देखो, मान लो मेरे पास कोई नंबर है, उस नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इस फॉर्मेट में बनेगी ना बात, 5k+r, है ना। 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो इस नंबर का कुछ पोर्शन तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और बाकी का पोर्शन 5 दिए 15 रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगा। तो 17 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3 + 2। हाँ जी सर अगर ये पूरा ही डिवाइड हो गया तो n, अगर ये n 20 हुआ तो कोई नहीं, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ठीक इसी प्रकार ये जो नंबर है, ये अगर मैं इसको 3x+2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ पोर्शन तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो वो पोर्शन तो आएगा 3x+2 इंटू समथिंग, बिकॉज वो पोर्शन डिवाइड हो गया, प्लस आएगा रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं और फैक्टर थ्योरम भी बोल देते हैं, लेकिन वो एक ही बात है। पता नहीं दो थ्योरम क्यों बना दिया उन लोगों ने, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से बात बन जाएगी, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3x+2 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर। अगर ये पूरा पूरा भाग हो रहा होगा तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा तो प्लस समथिंग आ जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस fx को मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू fx। ठीक है सर, तो अब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूं, रख दूं, जिससे ये चीज 0 होती हो, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो सिर्फ रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू रख दूं इस फॉर्मेट में जिससे ये 0 होता हो, तो ये 0 कब होता है, तो वही तो हमने किया, ये 0 होता है x इज इक्वल टू -2/3। अगर मैं x की वैल्यू -2/3 रख दूंगा तो 0 इंटू समथिंग ये खत्म हो जाएगा, जो भी बचेगा वो रिमाइंडर है। तो इसीलिए इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x की जो भी वैल्यू आएगी उसको रखूंगा, वही रिमाइंडर है। कई बार रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब रिमाइंडर बच रहा है कुछ, कई बार रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब कई बार 0 आ जाएगा इसको पुट करने पर, इसका मतलब चीज पूरी पूरी भाग हो रही है, इसका मतलब चीज पूरी पूरी भाग हो रही है। रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है, चीज पूरी पूरी भाग हो रही है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अलग अलग से करने की जरूरत है नहीं। तो बात पूरी समझ गए, एक बार बैठ के 2 मिनट इसके ऊपर सोचो मैंने क्या बोला है, फिर 2-3 क्वेश्चन इसके करते हैं। चलो जी, तो ये बोल रहे हैं कि इसको इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, तो मैंने इसको फटाक से 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू आ गई जी -2/3, मैं इसको वहां पर पुट कर रहा हूँ, रिमाइंडर मिल जाएगा 15 इंटू -8/27 -14 इंटू 4/9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 प्लस 10 का कुछ कटत रहे, 3 में 27, 3 5 15 -4, 9 एलसीएम ले लेते हैं भैया, तो माइनस का 40 माइनस का 56, ये क्या हो जाएगा, 3 3 8 3 24, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस का 5 और 4 9 96, तो 24 चौके 96, 24 72/9 8, तो 8, अच्छा माइनस का है, माइनस का 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर विल बी 2। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए, करो फिर। अगर इसको हम इनसे डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हमने तो रिमाइंडर निकालने की टेक्निक आती है जी। रिमाइंडर कैसे निकलता है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, x की जो भी वैल्यू है ये वैल्यू उसमें पुट करोगे, तो इससे उसको डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है वो आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर है। तो अगर मैं x + 2 = 0 रखता हूं, x की वैल्यू आती है -2,
तो मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा इसमें, इससे इसको डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है वो आ जाता है। लेकिन इस केस में इन्होंने रिमाइंडर बता रखा है 0, तो x को इसके अंदर पुट करने पर 0 आना चाहिए। x की वैल्यू -2 पुट करने पर 0 से इक्वेट करूंगा, आगे सोल्व करूंगा। तो -8p +4 -2 पुट कर रहे हैं ना, -6 + q 0 आना चाहिए भाई, रिमाइंडर 0 है क्योंकि इससे उसको डिवाइड करने पर। तो एक इक्वेशन बन गई है, नीचे लिख लेते हैं -8p + q -2 = 0। अब की बार इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ, x -2 = 0, x = 2, इसमें 2 पुट करने पर भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 पुट कर देते हैं, 8p + 4 + 6 + q = 0, इसको नीचे लिखूंगा 8p + q + 10 = 0। दोनों को सोल्व करें, दोनों को ऐड कर दो, q + q 2q = 8, यानी कि -8, तो q = -4। कितने ऑप्शन में है q -4? 2 में है, कई बार एक में ही होता है। अब p की वैल्यू निकालेंगे तो q की वैल्यू यहाँ पर रख दो, -4 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर रख रहा हूँ 6 -6 -3/4, ठीक है। नेक्स्ट, if x³ + 2x - ax + b is exactly divisible by this, इससे exactly divisible है, इससे अगर exactly divisible है तो ये है क्या? ये है x + 1 × x - 1। अगर भाई इससे पूरा पूरा भाग हो रहा है, वो तो इससे भी भाग हो रहा है, इससे भी भाग हो रहा है, इससे भाग हो रही है वो चीज़, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x = -1 आएगा, यानी कि -1 यहाँ पर पुट करने पर 0 के इक्वल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इसको भाग करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि पूरा भाग हो रहा है, और x की वैल्यू -1 रखने पर यहाँ पर ये रिमाइंडर ही दे रहा होता है, तो रिमाइंडर 0 है, तो अब की बार 0 के साथ इक्वेट करेंगे। रख दूँ वैल्यू -1 + 2 + a - b = 0। यहाँ से इक्वेशन बन रही है a - b + 1 = 0। अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x = 1, अब की बार 1 रख देते हैं, 1 + 2 - a - b = 0। इसको यहाँ पर अगर मैं रखूँ -a - b + 3 = 0, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो -2b = -4, तो b = 2, 3 में दे रखा है, a की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 - 1, a = 1। ठीक है भाई। और आगे बढ़ने से पहले भाई, जो अपना Tier 2 है, बिकॉज इसी के बेस पर आपको जॉब मिलने वाली है। जो Tier 1 है वो तो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स अब काउंट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उस वक्त जो हमने तैयारी करी उसके कारण हमें एडवांटेज मिलेगी, बट अब फिर से स्टार्टिंग से रेस हो गई। लेकिन अब कई बच्चे आगे हैं जिन्होंने Tier 1 में अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि उनकी तैयारी अच्छी है, वो आगे हैं, बट मार्क्स Tier 2 के काउंट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे आप हल्के में ना लो, और इसी कारण जो Tier 2 का बैच है वो मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, ठीक है। और इसी कारण उसकी फीस मैंने इतनी कम रखी है कि किसी ने रखी भी नहीं होगी, ताकि कोई भी हेजिटेट ना करे। अब ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। जब नोटिफिकेशन आई थी एसएससी की, मैंने बोला था जो 2024 के लिए तैयारी कर रहा है मेरे फाउंडेशन बैच में तो मत एनरोल करना, ये मान के कि मैं 2024 ही क्रैक कर दूंगा, क्योंकि अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो कम टाइम है। मना किया था मैंने, अब मैं बोल रहा हूँ अब राइट टाइम है। कोई भी बच्चा कहीं से भी पढ़े, जिसको जो टीचर अच्छा लगता है, बट अभी राइट टाइम है कि Tier 2 आप खुद भी कर सकते हो, बट किसी की मदद लोगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ हो जाएगी। और जो अपने मेथड्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो ईजी होंगे, ठीक है। अगर एक तो नंबर 1 कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, कभी अगर कुछ रटना पड़ा, कई बार चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैं बताऊंगा आसान तरीका रटने का, वो फास्ट होएंगे, पेपर में आपको टाइम बचाएंगे, वो यूनिवर्सल होएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत कम चीज़ों में काम चल जाता है। उन सभी का कलेक्शन अगर आपको मिल जाता है तो आप एडवांटेज पे तो होते ही हो। आज के दिन जो बेस्ट अवेलेबल कंसेप्ट्स और मेथड्स हैं वो हैं अपने पास, अपने कोर्स के अंदर, ठीक है भाई। तो वो फिलहाल है दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल टुडे। आज के दिन अगर किसी से तैयारी की जा सकती है, मैं ओपनली बोल सकता हूँ, कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई।
तो ये कंटेंट है अपने टीयर 2 बैच के अंदर, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, क्रिस्प वे में, स्पेशली रिकॉर्डेड है। ठीक है, अब मैं डिटेल नहीं बता रहा यार, मैं डिटेल में ही घुस गया। इसकी डिटेल्ड वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। खत्म बात। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ ब्रो। बाय बाय, टेक केयर।